अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल हफ्ते को करेंगे तेलंगाना के वरंगल का दौरा। मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का रखेंगे संगे बुनियाद। पीएम मोदी के दौरे वरंगल से एक दिन कबल KTR ने मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा BRS मोदी के दौरे का कर रही है बाइकॉट। तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने वरंगल भद्रकाली मंदिर में की पूजा। पीएम मोदी के दौरे के इंतजामात का लिया जायजा। रेवंत रेड्डी की शक्ल में गोडसे गांधी भवन में दाखिल। BRS कारगुजार सदर KTR ने रेवंत रेड्डी पर की शदीद तनकीद। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने किया पुराने शहर का दौरा। लाल दरवाजा मंदिर में की पूजा। ओनाल त्योहार के इंतजामात का लिया जायजा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल हफ्ते को तेलंगाना का दौरा करेंगे। इस दौरान वो वरंगल में मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। हुकाम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सुबह हकीमपेट से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में हवाई पट्टी पहुंचेंगे और मशहूर भद्रकाली मंदिर जाएंगे। वहां पूजा करने के बाद सुबह 11 बजे के करीब आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ग्राउंड की तरफ रवाना हो जाएंगे। वो आलमी तौर पर कई अहम बुनियादी ढांचों की तरक्की के मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे, बशमूल करीमनगर वरंगल 4 लेन कौमी शाहराह 563 के अलावा दीगर शाहराहों का भी संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पीएम मोदी खाजीपेट में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का संग बुनियाद भी रखेंगे और एक जलसे आम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे वरंगल से एक दिन कबल आज जुमे को BRS कारगुजार सदर व वज़ीर IT KT रामाराव ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना भवन में साथी वुज़रा जगदीश रेड्डी, सत्यवती राठौड़ और दीगर के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वो शख्स हैं जिन्होंने 2014 में वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने के पहले दिन से ही तेलंगाना की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी तेलंगाना के इतने मुखालिफ क्यों हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने गुजरात में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से लोकोमोटिव फैक्ट्री लगाई, लेकिन खाजीपेट कोच फैक्ट्री जो रियासत की तकसीम की ज़मानत थी को नज़रअंदाज कर दिया। खाजीपेट में सिर्फ 520 करोड़ रुपए से कोच की मरम्मत का कारखाना लगाया गया और कोच फैक्ट्री को गुजरात ले जाया गया। उन्होंने सवाल किया कि जिस वज़ीर-ए-आज़म ने वरंगल ज़िले के लिए कबायली यूनिवर्सिटी का वादा किया उसे क्यों पूरा नहीं किया और अब वो उसी शहर को किस मुंह से आ रहे हैं। KTR ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने महबूबाबाद ज़िले के बयारम में स्टील फैक्ट्री लगाने का वादा भी पूरा नहीं किया। KTR ने तेलंगाना के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने पर वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद की। उनका कहना था कि वो कल मोदी के दौरे का बाइकॉट कर रहे हैं। हम में से कोई इस जलसे में शिरकत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम को अब वज़ीर-ए-आज़म पर यकीन नहीं है। ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఈరోజు 2014లో పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత భారతదేశ ప్రధానమంత్రిగా మొదటి రోజు నుంచి తెలంగాణ పుట్టుకను అవమానించిన వ్యక్తి, తెలంగాణ రాష్ట్రం పట్ల నరనరాన అణువణువున విషం నింపుకున్న వ్యక్తి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ. విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన ఒక్క హామీని అమలు చేయకపోగా ఈరోజు మరి ఏ మొహం పెట్టుకుని తెలంగాణకు వస్తున్నారో మాకైతే తెలియదు. ఎందుకంటే ఇది మీరు చూడాలి. ఇదే ప్రధానమంత్రి గారు అదే జిల్లాలో పూర్వ వరంగల్ జిల్లాలో ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ కోసం అని చెప్పి 360 ఎకరాలు సేకరించి వారికి అప్పచెప్పడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి. 9 ఏళ్ల కిందట మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన మాట ఏ మొహం పెట్టుకుని వస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ మంజూరు చేయకుండా. అదే మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ఎక్కడైతే మొన్న మేము మాట్లాడినామో, ఎక్కడైతే మొన్న మేము పోడు భూముల పట్టాల పంపిణీ చేసినామో అక్కడి నుంచి అడిగినాం. అదే మహబూబాబాద్ జిల్లాలో బయ్యారం ఉంది, బయ్యారంలో ఉక్కు కర్మాగారం పెడతానని చెప్పి ఈరోజు అక్కడి గిరిజనులను అక్కడి ప్రజలను మోసం చేసినందుకు వస్తున్నారా? ఏ మొహం పెట్టుకుని వస్తున్నారు ప్రధానమంత్రి గారని అడుగుతా ఉన్నాం.
పుణ్యకాలం అంతా అయిపోయాక 9 ఏళ్ల తర్వాత ఏదో తూతూ మంత్రంగా వచ్చి గుజరాత్కి 20,000 కోట్ల లోకోమోటివ్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇచ్చి ఇక్కడ మాత్రం 520 కోట్లతో ఏదో బిచ్చమేసినట్టు ఏదో చేస్తున్నామని చూపెట్టేందుకు టూత్ పాలిష్ లెక్క చేసి బయటపడతాం అనుకుంటే తెలంగాణ ప్రజలంత అమాయకులు కాదు. మీరు తెలంగాణ పుట్టుకనే అవమానించిన దుర్మార్గపు ప్రధానమంత్రి, తల్లిని చంపి బిడ్డను వేరు చేసిందని మాట్లాడిన ప్రధానమంత్రి, సమాజంలో ఈరోజు మతం పేరిట చిచ్చు పెట్టి మతం పేరిట మంటలు పెట్టి ఆ మంటల్లో చలిగాచుకుంటున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ. తప్పకుండా ఆయన పర్యటన రేపు మేమందరం కూడా निर्णय తీసుకున్నాం. तेलंगाना बीजेपी सदर मुंतखब होने के बाद आज पहली बार जी किशन रेड्डी ने वरंगल में भद्रकाली मंदिर का दौरा किया और पूजा करते हुए देवी का आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने पीएम मोदी के दौरे के इंतजामात का जायजा भी लिया और अवामी जलसे के मुकाम का मुआयना किया। उन्होंने आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज वरंगल का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। భద్రకాళి అమ్మవారి దేవాలయాన్ని నేను రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత మొదటిసారి ఈ యొక్క వరంగల్కు రావడము, అమ్మవారి ఆశీస్సులు తీసుకోవడం జరిగింది. రేపు భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఎందుకంటే ఈ యొక్క వరంగల్ నగరము, వరంగల్ జిల్లా పర్యాటక రంగంలో కానీ ఆధ్యాత్మిక రంగంలో కానీ చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతం ఇది. దీన్ని పరిపాలించినటువంటి కాకతీయులు ఈ యొక్క ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం కానీ ఈ ప్రాంతం యొక్క వారసత్వ సంపద భావితరాల కోసం కానీ అద్భుతమైనటువంటి కట్టడాలు, అద్భుతమైనటువంటి మందిరాలు, అద్భుతమైనటువంటి గొలుసు కట్టు చెరువులు, అద్భుతమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య పాలన మన ప్రాంతానికి అందించారు. बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी पर तनकीद क्यों नहीं करते। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने रेवंत रेड्डी पर कांग्रेस पार्टी में आरएसएस का फर्द होने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि गोडसे अब गांधी भवन में दाखिल हो गया है। रेवंत रेड्डी 100% आरएसएस और बीजेपी के आदमी हैं। धरनी पर कांग्रेस की तनकीद का जवाब देते हुए केटीआर ने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी धरनी पर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं तो बीआरएस भी मुनासिब जवाब में लोगों के सामने धरनी के फवायद पर एक पीपीटी प्रेजेंटेशन दे सकती है। उन्होंने कहा कि बेज़ाब्तगियों के ये तमाम झूठे इल्ज़ामात मिडिलमैन और दीगर लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं जो धरनी के आगाज़ के बाद से अपना कारोबार खो चुके हैं। కాపాడుతూ ఉన్నాడు. నేను ముందే చెప్పిన బ్రదర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, గాంధీ భవన్లో గాడ్సే దూరిండు, గాంధీ భవన్లో గాడ్సే దూరిండు. ఈయన 100% ఆర్ఎస్ఎస్ మనిషి, 100% బీజేపీ మనిషి. అలా కాంగ్రెస్లో ఉండి నాటకాలు ఆడుతూ ఉన్నాడు. ఇది మిత్రులు గమనించాలి. ఒక్కటంటే ఒక్కరోజు మోడీ గారిని పల్లెత్తు మాట అనకుండా కాపాడుతున్నది ఎవరో కాదు, ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు. మీరు గమనించండి, చూడండి. మీరు కావాలంటే గత 6 నెలలుగా 8 నెలలుగా ఒక్కరోజు మోడీని పల్లెత్తు మాట అన్నాడా? ఒక్కరోజు, ఒక్కటంటే ఒక్కరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఫలానాది రావాలా తెలంగాణకు అని మాట్లాడిండా? తెల్లారు లేస్తే ఇక్కడ 1000 కోట్లు, అక్కడ 1000 కోట్లు, ఇక్కడ లక్షల కోట్లు, పనికి మాలిన మాటలు. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, ఆయనకు నిజంగానే ఏమైనా సమాచారం ఉంటే ఇచ్చుకోమనండి కంప్లైంట్. 9 ఏళ్ళకెళ్ళి మా మీద రాస్తానే ఉన్నారు కదా ఉత్తరాలు, సిబిసికి, ఈడీకి, సిబిఐకి, విజిలెన్స్కి, మన్నుకు, మశానంకు రాయ్. ఉన్నాయి కదా మీ వేట కుక్కలు, నీ బీజేపీ కలిసి మీరు ఆడిచ్చినట్టు ఆడే వేట కుక్కలు ఉన్నాయి కదా, రమ్మను. వద్దంటలేం కదా. ఏం తెలుస్తారో తెలుసుకోండి. बीआरएस वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटी रामाराव ने आज जुमे को हैदराबाद के तेलंगाना भवन में साथी वज़रा जगदीश रेड्डी, सत्यवती राठौड़ और दीगर के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर वजीर केटीआर ने बीआरएस पार्टी के नौजवान कायदीन कुसुमा जगदीश और वेदा साई चंद की बेवक्त मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रोशन मुस्तकबिल के हामिल 2 नौजवान कायदीन की बेवक्त मौत से सीएम केसीआर को गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने बताया कि बीआरएस पार्टी वुज़रा, एमएलए, एमएलसी समेत 150 से ज़्यादा लोगों की तनख्वाहें और
उन दोनों खानदानों को उनकी फलाह बहबूद के लिए 3 करोड़ से ज़्यादा देने का फैसला किया गया है। इस तरह दोनों खानदानों में से हर एक को 1.5 करोड़ की इमदाद फराहम की जाएगी। केटीआर ने बताया कि कुसुमा जगदीश और साई चंद के वालिदैन को भी पार्टी की जानिब से सपोर्ट किया जाएगा। केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला ने साई चंद की बीवी रजनी को स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन का ओहदा देने का भी फैसला किया है। केटीआर का कहना था कि पार्टी की क़यादत पार्टी कारकुनान के साथ खड़ी होगी जहां भी उन्हें ज़रूरत होगी, क्योंकि पार्टी कारकुनों की मेहनत और कुर्बानियों की वजह से पार्टी बनी है। అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారికి ఒక అనుంగు సహచరుడిగా పనిచేసిన వ్యక్తి వారు అకాల మరణం చాలా చిన్న వయసులో 46-47 ఏళ్ల వయసులో వారు దుర్మరణం కావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ మధ్యన మా తమ్ముడు ప్రముఖ కళాకారుడు రాష్ట్ర వేర్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ అధ్యక్షుడు అందరికీ సుపరిచితుడు తమ్ముడు సాయి చంద్ గారు కూడా ఈ మధ్యనే చాలా చిన్న వయసులో 37-38 ఏళ్ల వయసులో తమ్ముడు కూడా అకాల మరణం పారైన విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే. మా పార్టీ అధ్యక్షులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఈ 2 అకాల మరణాల పట్ల చాలా చాలా తీవ్రంగా కలత చెందారు, చాలా తీవ్రంగా అప్సెట్ కూడా అయినారు. ఎందుకంటే ఒక చిన్న వయస్సులో ఇంకా ఉజ్వలమైన రాజకీయ భవిష్యత్తు ముందు పెట్టుకొని పార్టీకి దశాబ్దాల పాటు పనిచేసి ఇప్పుడిప్పుడే కొంత ఒక పార్టీ గౌరవించి ములుగు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గా జగదీష్ గారిని, రాష్ట్ర వేర్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా సాయి చంద్ గారిని చేసిన తర్వాత ఇప్పుడిప్పుడే సమాజంలో గుర్తింపు తెచ్చుకొని ఇంకా రాజకీయంగా ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తున్న ఈ తరుణంలో చిన్న వయసులో వారు మరణించినప్పుడు చాలా చాలా తీవ్రంగా అప్సెట్ అయ్యారు, తీవ్రంగా కలత చెందారు. కలత చెందిన తర్వాత వారు మాకు याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज रैन बाजार बल्द डिवीजन का दौरा करते हुए नाले के जारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC वेंकटेशैया और दीगर अहदेदारान के साथ कारवान हल्के में हकीमपेट सरकारी स्कूल, बख्श किराना स्टोर, NSF कॉलोनी, पटेल गली में बॉक्स टाइप ड्रेन के कामों और NP3 पाइपलाइन बिछाने के काम का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। अरे बाबू ये पूरा मेनू नंबर से सबका ये लिखा पूरा मेनू नंबर पूरा सबका రాలేమో ఆ నీళ్ళలో కొట్టుకొని అటు కొట్టుకున్నాం. अब बोलो मशहूर आपका आंडे पानी निकल मन आंडे पानी निकल ये सेक्शन में इतने चुका 6 मीटर 2 मीटर पे एक भाई मेरे को मालूम है पूरा स्टॉक में चला जाता पूरा दिल्ली भर जाती पूरी यहाँ से वहाँ तक। अरे मेन वाला काबल करेंगे खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने आज पुराने शहर में वाक़े लाल दरवाज़ा मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने मंदिर में पूजा के बाद बोनाल त्यौहार के इंतजामात का जायज़ा लिया और भक्तों की सहूलत के लिए मुमकिन इक़दामात की अहदेदारान को हिदायत दी। बाद मीडिया से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बोनाल जुलूस के इंतजामात के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। लाल दरवाज़ा बोनालु సింహ వాహిని మహంకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రారంభోత్సవం కోసం నేను ఇచ్చేసాను. ఇక్కడ ఆలయ చైర్మన్ రాజేందర్ యాదవ్ గారికి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ మారుతి యాదవ్ గారికి, ఇతర ఆలయ సభ్యులకు, అందరికీ పెద్దలకు నా నమస్కారం. ప్రతి సంవత్సరం మీకు తెలుసు ఆనవాయితీగా ఇక్కడ ఘనంగా ఈ బోనాలు లాల్ దర్వాజా దగ్గర జరుగుతూ ఉంటాయి. బోనాలు అనేది మన తెలంగాణ సంస్కృతికే ఒక చిహ్నం.
ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ ప్రజలకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పండుగ. గోల్కొండ దగ్గర బోనాలు ప్రారంభించి తర్వాత లాల్ దర్వాజా, ఉజ్జయిని, మహంకాళి ఇవన్నీ నగర వ్యాప్తంగా ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా. అయితే ఏర్పాటు చేసినందుకు ఇదే కాదు, ఇక్కడ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మేము చేసే ఏర్పాట్లన్నీ కూడా డీసీపీ సౌత్ జోన్ సాయి చైతన్య ఆధ్వర్యంలో అందరు కూడా కలిసి ఈ బోనాలు, దానికి సరిపోయే పోలీస్ బందోబస్తు, జిహెచ్ఎంసీ జోనల్ కమిషనర్ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చారు వెంకన్న వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా మేము చేస్తూ ఉన్నాం. అందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने शहर हैदराबाद के मारूफ सूफी आस्थाना दरगाह हजरात यूसुफियन रहमतुल्लाह अलैह के नए मुतवल्ली को मुकर्रर किया। वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन ने हाई कोर्ट के हुक्म के बाद मोहम्मद हुसैन अली शाह उर्फ सूफियान बाबा को दरगाह हजरत यूसुफियन रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली के ओहदे का चार्ज दिया। चार्ज हासिल करने के बाद नए मुतवल्ली सूफियान बाबा ने मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान, CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन और दीगर का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना बोर्ड के चेयरमैन की सदारत में आज दरगाह सुफैन की चाबियां खिदमत के लिए लिया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अली शाह है, वल मरहूम मोहम्मद मुजाहिद अली शाह का दूसरा फर्जंद है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह खिदमत अंजाम दूँगा सरकार। कौन से सेक्शन के तहत दिया है साहब? 63 सेक्शन के तहत। तो फाइनेंशियली आपको जो है पावर है सर? जी अभी तो वो वक्फ बोर्ड डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। कितने खिदमत मिल गई 63 बोलो तो 1 साल के लिए रहता साहब, ये टेम्पररी बोल रहे हैं। आप कोर्ट से ऑर्डर ला के लिए या आपको वक्फ बोर्ड खुद बुला के दी साहब? वो वक्फ बोर्ड से रब्ता कर लिए बेहतर। प्रोसीडिंग आपको इश्यू वक्फ बोर्ड से? प्रोसीडिंग तो बराबर खाली कोर्ट के ऑर्डर पे आए आप, यानी वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ बोर्ड ऑर्डर भी दिया, उसके बाद ड्यू प्रोसीडिंग जैसा वक्फ बोर्ड फॉलो करिए जो भी ऑर्डर हाई कोर्ट से। तो हाई कोर्ट से आप ऑर्डर लेके आए सर? स्वीडन में कुरान शरीफ के साथ की गई गुस्ताखी से मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। आज बाद नमाज जुमा कारवान इलाके में मौलाना डॉक्टर सैयद मोइज़ खादरी शर्फी मदनी की क़यादत में मुसलमानों ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बाइकॉट स्वीडन का नारा लगाते हुए एक पोस्टर नजर आतिश किया। मौलाना सैयद मोइज़ खादरी शर्फी मदनी ने हुकूमत हिंद को स्वीडन के इस इक़दाम का सख्त नोट लेने की अपील की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम जो अल्लाह की महकम किताब है, चंद दिन पहले ईद उल अज़हा के दिन स्वीडन में गुस्ताखी की गई इस अल्लाह की किताब के साथ, उसके एहतजाज के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी इंसानियत के लिए कुरान को नाज़िल फरमाया है। अगर इंसान कुरान को समझे तो उसकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पर कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया है। हम किसी भी सूरत में कुरान की गुस्ताखी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सारे मुसलमानों के ईमानी जज्बा है कि हम कुरान की गुस्ताखी कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि वो स्वीडन से अपने ताल्लुक़ात को मुनक़ते कर ले और उसके सब एहतजाज ये नोट ले उसका कि स्वीडन के सदर ने वहाँ के लोगों ने कहा है कि ये लोगों अखबार में जो आ रहा है कि बाज़ाब्ता गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ये जो गुस्ताखी की गई है, तो इसका हमारे मुल्क को सख्त नोट लेना चाहिए। मैं यही गुजारिश करता हूँ और सबसे अमन व अमान को कायम रखने की गुजारिश करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम जिंदाबाद। खानक़ाह क़ादरिया रज़विया के ज़ेर एहतमाम इस माह की 9 तारीख़ को जलसे तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद अहले सुन्नत व इस्लाह मुआशरा बामुक़ाम मस्जिद अकबरी हसन नगर में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस जलसे में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मारूफ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर हाफ़िज़ एहसान इक़बाल क़ादरी श्रीलंका शिरकत करते हुए ईमान अफरोज़ खिताब फरमाएंगे। फ़र्ज़ंदान तौहीद से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी क़ायदीन ने मरकज़ी हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए शहर के RTC बस स्टैंड पर एहतजाजी मुजाहरा किया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर को नजर आतिश किया। DCC सदर साजिद खान और जी सुजाता की क़यादत में किए गए इस एहतजाज के दौरान साजिद खान ने कहा कि BJP हुकूमत साजिश के तौर पर AICC के सरबराह राहुल गांधी की नाअहली पर रोक लगाने की अर्जी को रोक कर औछी सियासत कर रही है। आदिलाबाद जिला BSP क़ायद रामदास और RPI क़ायद
कामले बाबा साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि अवामी नुमाइंदे इंद्रावली गांव के मसाइल को हल करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। दलित और कबायली बिरादरियों में 20 साल से कोई तरक्की नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि गंदी नालियों के पानी की वजह से लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। दलित और कबायली बस्तियों में बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तियाबी से अवाम परेशान हैं। उन्होंने अवामी नुमाइंदों और सरकारी अफसरान को आंखें खोलकर दलित कबायलियों के मसाइल हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ఇంద్రవెల్లిలోని ప్రతి వాడలలో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మురికి కాలువలు దాదాపు 20 సంవత్సరాల నుంచి బాగు చేయలేదు, ఇంతవరకు కుళ్ళిపోయి శిథిలావస్థ చేరుకున్నాయి. అలాగే ఇక్కడ వర్షాకాలపు మొదలైంది. తర్వాత ఈ మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ అయిన ఇంద్రవెల్లిలోని ఒక్క వార్డు మెంబర్ కానీ, ఈ వాడకు చెందిన వార్డు మెంబరు, ఈ వాడకు చెందిన ఎంపీటీసీ కానీ, ఈ మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ అయినా కూడా ఒక్కసారి కూడా వచ్చి ఈ ప్రజలతోటి చర్చ చేసి దీన్ని బాగు చేస్తామని ఇంతవరకు సమస్యను పరిష్కరించుకోలేదు. దీనివలన ఈ నీళ్లు ఇక్కడనే నిల్వ అయి ఉండి అనేక రోగాలకు ప్రజలు బారిన పడుతున్నారు. ఇప్పటికైనా ఈ ప్రభుత్వం తన కళ్ళను తెరుచుకొని ఇప్పుడైతే ఈ గిరిజన వాడలు, దళిత వాడలు ఎన్ని ఉన్నాయో అక్కడ వెళ్ళి వారి యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. తర్వాత ప్రజలతో మమేకమై ఆ సమస్యకు పరిష్కారం చేయాలని ఈ ఉన్నతాధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, అలాగే ఈ వాడకు చెందిన వార్డు మెంబర్, ఎంపీటీసీ, తర్వాత ఇంద్రవెల్లి మండల మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గారిని కూడా కోరుతున్నాం. ఈ సమస్యను అతి త్వరగా వచ్చి పరిష్కరించి ఈ సమస్యను తీర్చాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. शहर हैदराबाद के हैदरगुड़ा इलाके में वाक़ फर्नांडिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और इंतज़ामिया की मुबैना लापरवाही की वजह से एक नौमौलूद बच्चे की नाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। लड़के के वालिदैन और रिश्तेदारों ने नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस बात की शिकायत की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि महकमा सेहत ऐसे दवाखानों पर कार्रवाई करे और उनको इंसाफ फराहम करे। भाई मेरे को जो है ना 13 साल के बाद औलाद हुई, फर्नांडिस हॉस्पिटल में जो है ना मैं उनका ट्रीटमेंट कराया और बेबी पैदा होने के बाद विदिन 1 घंटे के बाद बेबी की नोज़ फर्नांडिस हॉस्पिटल वाले पूरी डैमेज कर दी है उसकी नोज़। अब डैमेज करने के बाद हमारे क्या बोले कि कुछ भी बड़ा इशू नहीं है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा बोल बोल के 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद पूरी नोज़ ब्लैक हो गई। ब्लैक होने के बाद जो है ना हम लोग पूछे ये पूरा ब्लैक हो गई बोल, तो वो बोले खिपली निकल जाती, खिपली निकलने के बाद बेबी ओके हो जाता बोलकर बोले। तो ठीक है बोल के बोले। फिर जब खिपली निकली तो पूरी बेबी की जो है ना पूरी नोज़ आधी निकल ही गई। अब उसके बाद हम लोग बोले तो लोग बोल रहे हैं कि सर्जरी करते वो करते ये करते बोल रहे हैं, वो भी आफ्टर 14 ईयर्स के बाद। और उन लोग जाके बात करने के बाद हम लोगों को बोले तो सिर्फ ओनली नोज़ के रिलेटिव करते बोल रहे हैं। और शहबाज भाई जाके बात करके शहबाज भाई बोले खाली नोज़ के रिलेटिव करे तो दूसरे चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा तो क्या, तो उसका कोई आंसर नहीं दिए वो लोग। और कुछ बोले तो डॉक्टर जो है ना उन लोगों के हिसाब से काम कर रहे हैं लोग। और हर बच्चे को वहाँ पे हॉस्पिटल में जितने भी बच्चे पैदा होते कि NICU में लेके जा रहे हैं, 4-4, 5-5 दिन रख के 3-3, 4-4 लाख रुपए लोगों से खींच ले रहे हैं। फर्नांडिस हॉस्पिटल में फतेह नामी एक इन्फेंट छोटे से मासूम बच्चा जो 1 दिन का था, उसकी हॉस्पिटल की मेडिकल नेग्लिजेंस की तरफ से उसकी नाक को बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा। लड़के के वालिद मोहम्मद इमरान 2 दिन पहले जब उससे कांटेक्ट करे तो हम हॉस्पिटल के इंतज़ामिया से उस बारे में बात करें और इंतज़ामिया ने यह कहा कि ये गलती हमसे हुई है। जब उनसे ये कहा गया कि हॉस्पिटल में जब इतना बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है तो उन लोगों ने तमाम फाइनेंशियल जिम्मेदारी सिर्फ नाक की लेने की बात की। जब हमने उनसे पूछा कि अगर ये नाक की वजह से जिगर, लिवर, गुर्दों का प्रॉब्लम होगा तो उन लोगों ने उससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद हम तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर जनाब हरीश राव साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, उनको एक मेमोरेंडम दिया और हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन को भी ऑलरेडी एक कंप्लेंट देने के बाद आज हम लड़के के वालिद इमरान के साथ यहाँ पर नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन पहुँचे। उनकी फैमिली और उनके ख़ानदान वालों के साथ हम यहाँ पर पहुँचे और इंस्पेक्टर पुलिस नारायणगुड़ा और DCP जो जोन के हैं, हम उनसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर FIR कर उन डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया जाए। और फर्नांडिस हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल माफिया जो हैदराबाद में चलाया जा रहा है,
मासूम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोविड आने के बाद से हॉस्पिटल का धंधा उरूज पर है और कई अस्पताल हैदराबाद में ऐसे हो गए हैं जो लोगों को खसाई की तरह लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं और गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और हम हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से मुतालबा करते हैं कि फिलफोर इन तमाम डॉक्टरों को जो इसके जिम्मेदार हैं इन तमाम को गिरफ्तार किया जाए और हुकूमत की तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से कम 1 करोड़ एस ग्रेशिया का इस फैमिली को कंपनसेशन देने का ऐलान किया जाए और ये बच्चे की आज से लेके तमाम ज़िंदगी इसके तमाम फाइनेंशियल हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स होंगे उन प्रॉब्लम्स को हॉस्पिटल अपनी जिम्मेदारी पे लेकर हॉस्पिटल का मैनेजमेंट एक एफिडेविट देकर ऐसा करने का हम यहाँ पुलिस से मुतालबा करने आए हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में एफआईआर हो जाएगा और उसके बाद जो भी बाकी की कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को सब बताएंगे। जिला निर्मल के शहर भैंसा में कल एक सड़क हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि एक टाटा एस गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी जिसमें 2 नौजवान जख्मी हो गए, जिसमें से एक नौजवान का पैर की हड्डी टूट गई। हादसे के बाद टाटा एस गाड़ी मौके से फरार हो गई। जख्मियों की शनाख्त अरबाज खान और आरिफ खान के तौर पर की गई है। जख्मियों को फौरी अस्पताल ले जाया गया जहाँ से पहले निर्मल फिर हैदराबाद के निम्स मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए टाटा एस गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12703 के 2 डिब्बों में जुमे के रोज यादाद्री भुवनगिर जिले की हुदूद में आग लग गई। समझा जा रहा है कि मुबैना तौर पर बैटरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। ये वाकया पगड़ीपल्ली और बोमाईपल्ली रेलवे स्टेशन के दरमियान पेश आया। वाज़ेह हो कि ये ट्रेन सिकंदराबाद और हावड़ा मगरबी बंगाल के दरमियान चलाई जाती है। हुक्काम ने बताया कि एक कोच से धुआं और आग निकली और दूसरी में फैल गई। हुक्काम का कहना है कि एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि आग का फौरी नोट लेते हुए ट्रेन को रोक दिया गया था, जबकि आसपास के बोगियों में घबराए हुए कई मुसाफिर ट्रेन से बाहर निकल आए। राहत की बात है कि इस दौरान कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। बाद-ए-आज़ा कोचों को अलग करने और हिफाजती जांच को यकीनी बनाने के बाद ओहदेदारों ने ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दरमियान साउथ सेंट्रल रेलवे ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया ताकि लोग अपने रिश्तेदारों की तफसीलात हासिल कर सकें। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल हफ्ते को करेंगे तेलंगाना के वरंगल का दौरा। मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का रखेंगे संगे बुनियाद। पीएम मोदी के दौरे वरंगल से एक दिन कबल केटीआर ने मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा बीआरएस मोदी के दौरे का कर रही है बाइकॉट। तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने वरंगल भद्रकाली मंदिर में की पूजा। पीएम मोदी के दौरे के इंतजामात का लिया जायजा। रेवंत रेड्डी की शक्ल में गोडसे गांधी भवन में दाखिल। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने रेवंत रेड्डी पर की शदीद तनकीद। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने किया पुराने शहर का दौरा। लाल दरवाजा मंदिर में की पूजा। ओनाल त्योहार के इंतजामात का लिया जायजा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।